भगवान के शुक्राने हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। कल हम लोग दूसरा अध्याय ले रहे थे। इसका एक मुख्य श्लोक जो है 47वां श्लोक, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है हे अर्जुन, उसके फल में नहीं। जब हम लोग कहते हैं ना ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, तो हम फल चाहते हैं, हम अपने मन का चाहते, मेरे मन की हो ऐसा चाहते, और मेरे मन की हो इसी में सारे दुख भरे पड़े। हमारे मन की होती नहीं, हमको चिड़चिड़ाहट होती है, हम कुछ कुछ बोलते हैं, टोंट मारते हैं, कुछ कुछ बात करते हैं, नाराज होते हैं, क्रोध आता है, मन खराब होता है, बोलते कुछ नहीं तो अंदर अंदर कुड़ते हैं, घुनना कहते हैं, घुनने, ये घुनने हैं, चुप रहते हैं, बोलते कुछ नहीं है पर घुनने हैं, अंदर में घुन लगा पड़ा है उनके। कारण क्या है? मन में दूसरा पड़ा है, दूसरा मन में भगवान होने चाहिए। तो यहां भगवान क्लियर कर रहे हैं उस बात को, देखो अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, तुम अपनी सेवा करो, तुम अपना कर्म करो। अर्जुन के आगे युद्ध आया है तो उसको कहा युद्ध कर। हमारे आगे घर की सेवा होती है, सत्संग की सेवा होती है, और सेवाएं होती हैं। जिसकी जैसी उम्र है उसके हिसाब से हमको निर्धारित करना पड़ेगा। बच्चे का बच्चे की तरह काम चलेगा। बच्चा सेवा करने नहीं जा सकता कहीं, बच्चे को बच्चे की तरह पालेंगे। किस उम्र का है देखना पड़ेगा। 10वीं तक बच्चों के आगे पढ़ाइयाँ बहुत होती हैं, और कक्षा 7 से 8 से आप अपने घर के बच्चों को सेवाएं घर की सिखा सकते हैं, और उसके अंदर एक संस्कार डाल सकते हैं बच्चों के अंदर। बेटा, हमारा जीवन, गीता में भगवान ने कहा है, यज्ञार्थ जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन सबके लिए होना चाहिए, सबके प्रति प्रेम का भाव होना चाहिए। अब इसमें नुकसान होगा जब वो बच्चा प्रेम से दूसरे बच्चे के साथ डील करेगा। वो मांगेगा मुझे होमवर्क की कॉपी दे दो, होमवर्क की कॉपी ले जाएगा, अपना काम तो कर लेगा, हमारा रह जाएगा, दिक्कतें आएंगी। इन दिक्कतों को पार करना सीखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कोई नहीं, अब तुम कर लो, ध्यान से करो, पहले अपना काम कर लो फिर दूसरे का काम करो, ये ठीक है। पहले अपना काम कर लो फिर दूसरे का करो। मैंने एक उदाहरण दिया था, जब मैं इंजीनियरिंग में था तो मेरे साथ एक लड़का था, फर्स्ट आया करता था, मैं उससे दोस्ती कर ली थी। मेरे नंबर तो बहुत बढ़िया नहीं आते थे, मेरा पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं लगता था। शुरू से ही कुछ भक्ति भाव ऐसा था कि कुछ संस्कार ऐसे थे कि मुझे ये था कि मेरे लिए पढ़ाई तो नहीं है, मेरे लिए दुनिया के काम तो नहीं है, कुछ और है। समझ में नहीं आता था तब तक क्या है, भक्ति अच्छी लगती थी। खैर, तो मैंने उस लड़के से कहा, तुम हर एक कोई पूछता है तुमसे सवाल, मुझे ये सवाल बता दो, तुम झट करने लगते हो हर एक का सवाल, तुम्हें क्या जरूरत है करने की, हर एक का सवाल कराते हो तुम। जैसे आम बच्चों के प्रश्न होते हैं, मेरा भी था उससे कि तुम क्यों कराते हो सबके सवाल। तो उसने एक जवाब दिया, वो मुझे याद रहा। देखो, मुझे जब वो सवाल पूछता है तो वो सवाल नहीं आता होता है, और जब मैं उसके लिए सवाल करता हूँ तो मुझे वो जवाब दिमाग में आता चला जाता है, और मुझे एक सवाल फ्री में, मैंने एक सवाल कर लिया, उसको बताते बताते मेरा भी सवाल हो गया, मैंने प्रैक्टिस कर ली। तो मैं जिनको भी सवाल के जवाब बताता हूँ, मेरी प्रैक्टिस होती जाती है, मेरा फायदा है इसमें। देख रहे हैं आप सब, उसकी सोच, वो फर्स्ट आता था हमेशा, पूरे इंजीनियरिंग में वो फर्स्ट आया। तो बात, अगर बच्चे को ये लगता है कि लोग मेरा काम नहीं करते, मुझसे काम निकाल लेते हैं, तो उनको सिखाना पड़ेगा, युक्ति सिखानी पड़ेगी।
बेटा तुम्हारा काम भी जरूरी है, तुम्हारा काम पहले, उनका काम साथ में करो, क्योंकि उनका काम करोगे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, तुम होशियार बनोगे। एक बच्ची ने बताया कि मुझे कुछ साइन कराने थे ऑफिस में पेपर, मैं झिझक रही थी, मैं अंदर जा नहीं पा रही थी, अंदर गई भी तो उन्होंने कहा लंच टाइम चल रहा है अभी नहीं होगा। तो मेरी एक क्लासमेट आई, बोली क्या बात है, तो मैंने कहा पेपर साइन कर रहे हैं, ला मैं कराती हूँ चल अंदर। तो अंदर गई तो उन्होंने फिर डांट के भगा दिया बाहर। वो आ गई बाहर, बोली रुक जा, वो जो सर है ना वो ज़रा डांटने वाले हैं, वो ज़रा ऐसे हैं, उनको इधर उधर होने दे, अभी कराती हूँ काम। वो इधर उधर हुए सर, वो झट गई अंदर साइन करा ली। बोला ये तूने कैसे करा दिया? बोले क्यों, करना है तो करना है। मैंने कहा अरे वाह, उसने कहाँ से सुन लिया, ये तो हम लोग बोलते हैं। तो सत्संग में हम एक चीज और सीखते हैं, करना है तो करना है। गुरु हमको बोल्ड बनाते हैं, एग्रेसिव और लड़ाकू नहीं बनाते। लड़ाकू मतलब अभी जो सारी बात चली, आप फिर से ध्यान दीजिएगा, घर में नहीं लड़ना है। आपकी मन मैचिंग नहीं है, आप चुप रहो, शांत रहो, सहन करो। सत्संग पर दोष नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए सबको, क्योंकि सत्संग हमारे भले के लिए है, हमारे बुरे के लिए नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि तेरा कर्म करने में अधिकार है अर्जुन, तू कर्म कर, सेवा कर, कर्तव्य कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल तेरे हिसाब से नहीं निकलेगा। तू कितना भी अच्छा चल, लोग तेरे हिसाब से नहीं चलेंगे, इसको मान के चल। एक और उदाहरण मैं दिया करता हूँ। एक बार पीछे 3 साल पहले मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा थी, तो मुझे वहाँ करीब 12-13 दिन रहना पड़ा, आईसीयू में भर्ती था। तो एक अटेंडेंट आता था वहाँ, तो मेरे पास आके कहता जय भोले बाबा की। तो मैं कहा जय भोले बाबा की भैया, एक तुम ही हो जो भगवान की याद दिलाते हो, यहाँ तो कोई याद नहीं दिलाता, यहाँ तो हर आदमी परेशान और दुखी और बीमार पड़ा हुआ है, और जितने आते हैं वो टेंशन में आते हैं। डॉक्टर भी आता है जल्दी से साइन करके चला जाता है, और नर्सेज आती हैं जल्दी से दवा दे के चली जाती हैं, एक तुम ही हो जो भगवान की याद दिलाते हो। कह रहा देखिए, मैं हर काम अपनी खुशी के लिए करता हूँ। अब मैंने एक बात कह दी बीच में, आपसे तो सब लोग खुश होते होंगे, क्योंकि आप जब भगवान का नाम लेते हो तो सेवा भी बढ़िया करते होगे। बोला हाँ, सेवा मैं बहुत करता हूँ। तो मैंने कहा आपको तो सबको खुशी देते हो आप? बोला नहीं, मैं अपने को खुशी देता हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए सेवा करता हूँ, किसी और की खुशी के लिए नहीं। उसने एक ऐसी बात कह दी, हम सबको ये मालूम है हम किसी को खुश नहीं कर सकते। आपको पता है नहीं पता है? हम किसी को खुश नहीं कर सकते। हो सकता है हमने किसी को कुछ दिया, वो मुस्कुराया, थैंक यू बोला, खुश हुआ, उसके बाद ये नहीं, मैं नहीं, तू नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं रहता है। तो आप टेम्पररी खुशी दे सकते हैं किसी को, टेम्पररी, क्षणिक खुशी हम अपने को दे सकते हैं। अपनी खुशी के लिए हम सेवा करते हैं, अपनी खुशी के लिए हम मरते मिटते हैं, अपनी खुशी के लिए हम सहन करते हैं। अपनी खुशी मतलब ताकि किसी को दुख न मिले हमारी वजह से। हम सेवा करते हैं ताकि सबको खुशी मिले, ये भाव है हम। लेकिन किसी को खुश कर नहीं सकते, तो हम अपनी खुशी के लिए सेवा करते हैं। हमको सेवा करके खुशी आती है, सबको देकर खुशी आती है। उम्र का फिर ध्यान रखेंगे, छोटी उम्र का अलग है, बीच की उम्र का अलग है, प्रौढ़ उम्र का अलग है, बुढ़ापे का, या जिसको कहेंगे कि जब व्यक्ति काफ़ी बुज़ुर्ग हो जाता है तो उसकी फिर अलग सेवाएं हैं। सबकी सेवाएं अलग अलग होती हैं, इसका ध्यान रखेंगे। बच्चा बड़ों वाली सेवा नहीं कर सकता, बड़े लोग अपनी तरह की सेवा अपनी तरह से कर सकते हैं। तन मन धन से सेवा होती है, शरीर से सेवा। मन से सेवा क्या है?
अगर शॉर्ट में कहें मन से सेवा, हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका, ये सोच मानसिक सेवा है। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, कर्म के फल की इच्छा मत कर, और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। ऐसा नहीं है अर्जुन के मैंने कहा कि तुम कर्म करो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, अब फल मेरे हाथ में नहीं है तो फिर मैं क्यों करूं, फिर क्या ज़रूरत है मरूं मिटूं बेकार के लिए, जब कुछ मिलना ही नहीं है तो क्यों करूं। ये बचपन की गलत ट्रेनिंग हमको दे दी गई थी, उसको हमको ठीक करना है। हमारा जीवन सबके हित के लिए, क्योंकि यज्ञार्थ जीवन ही सक्सेसफुल होता है। यज्ञार्थ जीवन ही सक्सेसफुल होता है। अपने लिए जीने वाले आज तक सक्सेसफुल नहीं हुए। वो कहते हैं अपने को सक्सेसफुल, और लोग भी कहते हैं उनको सक्सेसफुल, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत होता है, लेकिन जब वो मरते हैं तो सारा पैसा यहीं रह जाता है, एक कौड़ी साथ नहीं जाती। कोई क्या कर्म उनके साथ जाएंगे? ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने यज्ञार्थ जीवन नहीं जिया, उनके साथ कैसे कर्म जाएंगे? सुख, स्वार्थ, आसक्ति, मोह, इच्छा, झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, ठगी, 420, जो अपने लिए जिए, क्या कर्म लेके जाएंगे? धृतराष्ट्र के कैसे कर्म थे? वो सिर्फ अपने लिए जिया, और नतीजा क्या निकला लास्ट में? हर एक को देखने में नहीं आता है नतीजा, पर महाभारत का एपिसोड सबके लिए आंख खोलने वाला है कि धृतराष्ट्र का क्या कर्म का फल निकला। सब बर्बाद हो गया उसका, सब खत्म। श्रीमद् भागवत जी में भिक्षुक की कथा आती है, जीते जी कुछ नहीं करता था किसी के लिए, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी कुछ नहीं देता था, रिश्तेदारों को भी कुछ नहीं देता था, सिर्फ अपने लिए जीता था। और उसका अंत कितना बुरा हुआ, कितना बुरा हुआ। भिखारी बन गया, भीख मांगता था, लोग उसको लात, घूंसे, थप्पड़, कंकड़, पत्थर मारते थे, उसका खाना खराब कर देते थे, मिट्टी डाल देते थे उसके ऊपर। अपने लिए जिए, जिए तो क्या जिए, तू जी है दिल जमाने के लिए। फिर वही बात है, उम्र की बात है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, जब आप पैसा कमाने लगें, अच्छी उम्र हो जाए आपकी, 35-40 साल के हो जाएं, अब अपने जीवन को सबके हित में लगाना शुरू कर दो, और 60 साल तक जाकर जीवन यज्ञार्थ जीवन बन जाए। आज बीज बोओगे, कई साल बाद फल खाओगे। कल आपने देखा ना, वो आम की गुठली बोई, अभी तो फल निकला नहीं, अभी तो फल निकला नहीं, ये समस्या होती है। अच्छे कर्म धीरे धीरे कर कर आगे चल के फल देते हैं। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तो समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। योगः कर्मसु कौशलम। कुछ लोग कह देते हैं योगा जो है, योगा करना चाहिए, कर्मों में कुशलता योगा है। योगः, योग, योग है परमात्मा से नित्य संबंध, हर समय का संबंध भगवान से, उसको योग कहते हैं। कर्मों में कुशलता क्या है? योग लग जाए। कैसे लगेगा? हे नाथ, घर आपका, बच्चे आपके, परिवार आपका, मैं भी आपका, दुकान, मकान, जमीन, जायदाद, जो भी प्रॉपर्टीज सब आपकी, कारोबार आपका, नौकरी आपकी, आपके लिए करते हैं, आपके लिए करते हैं। कह के एक समय ऐसा आएगा जब अंदर में पक्का हो जाएगा, हे नाथ मैं आपका काम करता हूँ, योग लग गया। अब आपका काम है तो आप जानो, मैं तो मेहनत से करता हूँ, मैं तो पूरी लगन और मेहनत से करता हूँ, आपका काम है, अब आप जानो।
अब इसका फल क्या निकलेगा आप जानो। मेरी तो पूरी लगन है, पूरा जुनून है, पूरा शौक है, पूरी मेहनत है, अब इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ। और जितनी सेवा करता हूँ अपनी खुशी के लिए करता हूँ, किसी को खुश हम कर नहीं सकते। तो भगवान ने कहा ऐसे व्यक्ति की आपको व्यवहारिक भाषा में बात समझाई। इसी को भगवान ने श्लोक में कहा है कि समबुद्धि युक्त पुरुष, ये समबुद्धि हो गई उसकी, मैं अपना काम करता हूं, इसके आगे मैं क्या कर सकता हूं, समबुद्धि हो गई। पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग, ना पुण्य बनता उसका ना पाप बनता, अकर्म हो जाते हैं उसके, सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, सेवा हो रही है। सकाम कर्म कौन से होते हैं, बदले में मेरे को क्या मिलेगा। बचपन से हमको सिखाया गया भगवान के आगे हाथ जोड़ो, क्या मांगा तुमने, कुछ मांगो। हर कर्म हमने किया कुछ मिलेगा उसके लिए। आप ध्यान दीजिए, हर कर्म जो हम करते हैं बदले में कुछ चाहिए होता है हमको। बच्चों को पालते पोसते हैं किस लिए, कोई भी जो आपके अंदर जो भी कामना होगी, बड़े होकर अच्छा आदमी बने, बड़े होकर बड़ा आदमी बने, जो भी कामना होगी, बड़े होकर हमारी सेवा करें, बड़े होकर ये, बड़े होकर वो, जो भी, बड़े होकर सबका हित करें, ये यज्ञार्थ है। इससे तो समत्व रूप योग में लग जा, यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। हमारी कर्मों में कुशलता तभी है जब हमारा योग लगा, जब हमारा जीवन यज्ञार्थ हुआ, जब हमारे जीवन में समता आई, जब हमारे जीवन में शांति आई, आनंद प्रकट हुआ। यही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। अब तीसरे अध्याय में भगवान शुरू में कहते हैं, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। सांख्य निष्ठा क्या है, सन्यासियों के लिए होती है। इसकी व्याख्या, माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर, तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग, इसी को संन्यास, इसी को सांख्य योग इत्यादि नामों से कहा गया है। ध्यान उसका ब्रह्म में उसकी वृत्ति टिक गई है, अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति उसकी टिक गई है। शरीर से क्रिया होती है, केवल जरूरत मात्र, आवश्यकता मात्र सेवा का कार्य कर्म क्रिया होती है। कर्तापन के अभिमान से रहित, मैं नहीं करता हूँ, गुण गुणों में बरत रहे हैं। इस सृष्टि चक्र चल रहा है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं आत्मा हूँ। जरूरी काम हो जाते हैं बस। तो ये किसके लिए हुआ सांख्य योग, सन्यासियों के लिए। दूसरा, एक तो ये पार्ट हो गया, इसको साइड कर दीजिए। अब दूसरा आया, योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। हमको योग लगाना है तो हमारे आगे दो निष्ठाएं हैं, ज्ञान योग, कर्म योग। भक्ति योग वाला तो लगा ही हुआ है, वो तो भक्ति में लग गया तो उसका काम बन गया, वो आगे भगवान बताएंगे, वो तीसरा हुआ। अभी दो बता रहे हैं पहले, फिर तीसरा आएगा भक्ति योग। कर्म योग में क्या है, फल और आसक्ति को त्याग कर, मुझे करना है, मैं करता हूँ, मेरा काम है, ये आसक्तियाँ हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा परिवार, ये आसक्तियाँ हैं। भगवान का है सब कुछ। हमको तो सेवा मिली है, हमें तो सेवा करनी है। जी तोड़ कर काम करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, खूब करो सेवा। भजन के लिए ना टाइम नहीं मिलता है,
भजन साथ में करोगे ना, टाइम का क्या मतलब है, टाइम नहीं मिलता है, ये क्या भाषा हुई? सन्यासी हो क्या? गुरु की मंत्रा मशीन बजती रहती है किचन में, अक्सर लोगों के देखा है किचन में बज रही होती है, काम करते रहते हैं वहाँ पर। हाथ रहे काम में, मन रहे राम में, भगवान में, यही तो कर्मयोग है। और कौन सा? और कर्मयोग में क्या है? फल और आसक्ति को त्याग कर भगवद आज्ञा अनुसार केवल भगवद अर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग, इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदि नामों से कहा गया है। कई सारे नाम दिए हैं इसको, सिंपल है कर्म योग। तो अपना काम करो। अब तुम सोचो कि जब फल नहीं चाहिए तो काम क्यों करूं, तो दोबारा भगवान तीसरे अध्याय में चौथे श्लोक में कहते हैं, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को, मैं निष्कामी हो जाऊं, काम छोड़ दो निष्कामी हो जाओगे, बोला ऐसे निष्कामी नहीं होता। निष्कामी होता है जिसको फल की इच्छा नहीं होती, सेवा करता है। तो तुम सोचो काम छोड़कर निष्कामी हो जाऊंगा, नहीं हो पाओगे। और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्यनिष्ठा। तो वो लोग छोड़ते हैं, सोचते हैं कि हम काम छोड़ दें, हम सन्यासी हो गए, बोला सांख्य निष्ठा नहीं होगी ऐसे। तुमको ये भी तो पक्का करना पड़ेगा तुम्हारा स्वरूप क्या है। तुम अपने स्वरूप में नहीं टिके तो अधूरा रह गया। काम तो छोड़ दिया, काम पूरा नहीं हुआ, करने वाला काम पूरा नहीं हुआ, तुम भगवान से मिलकर एक नहीं हुए, मुक्त नहीं हुए। तो दोनों के लिए भगवान ने कहा, कर्मयोगी के लिए जरूरी है सेवा करे, सांख्य योगी के लिए जरूरी है कि ब्रह्मनिष्ठ हो जाए। आगे भगवान कहते हैं, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। इस दुनिया में कोई आदमी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो बिना काम किए रह जाए। तो आप कहेंगे वो लोग का क्या है जो आलसी होते हैं और सारा टाइम काम करते हैं। आलसी लोग पता है आपको, सारा टाइम काम करते हैं। कैसे? मन से। मन चलता रहता है उनका, पूरा टाइम मन चलता रहता है। दूसरा एक परिवार की याद आ गई, मैं बताना नहीं चाहता ज़्यादा, बस इतना आपको शॉर्ट में कह देना चाहता हूँ। वहाँ एक उनके घर के एक सज्जन थे, वो लेटे रहते थे हर समय, और जो इधर से निकलता घूर घूर के देखते रहते, जो उधर से निकलता घूर घूर के। 5-6 घर वाले थे उनके, हर समय घूर घूर के देखते उनकी तरफ। तो आप क्या सोचते हैं उनका क्या होता होगा? काम कुछ नहीं करते थे, वो लेटे रहते थे और घूर घूर के सबको देखते रहते थे। समझ रहे हैं? हाँ, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। तो भगवान कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। या तो मन से करोगे या शरीर से करोगे। तो अच्छा क्या है? अच्छा क्या है? शरीर से करें। जो शरीर से काम नहीं करते उनके लिए भगवान ने फिर से एक श्लोक में कहा है, जो मूढ़ बुद्धि, उनको कहा मूढ़ बुद्धि, अज्ञानी, सेवा नहीं करना चाहते, यज्ञार्थ जीवन नहीं बनाना चाहते, मूढ़ बुद्धि। समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर, इंद्रियों को तो रोक लिया उन्होंने, काम नहीं करूंगा, लेकिन मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते रहते हैं। खुशबू आएगी तो ध्यान नहीं जाएगा घर में क्या पक रहा है। भले चुप हैं, भले बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मन में तो चल रहा है आज लगता है या तो दम आलू या शाही पनीर कुछ बन रहा है। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है। ये तो एक उदाहरण दिया आपको। 10 इंद्रियां, उनके 10 और 10 के भी और बहुत सारे विभाग, कितने सारे विषय, कितनी सारी बातें, मन चलने के कितने कारण। तो मन से उनका चिंतन करता रहता है। वो मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। मिथ्याचारी है, दंभी है, कहीं नहीं पहुंचेगा। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष
मन से इंद्रियों को रोककर वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। फिर से भगवान कह रहे हैं तुम यज्ञार्थ कर्म करो। एक बच्चा भी यज्ञार्थ कर्म कर सकता है, मतलब समझदार बच्चा, घर में सेवा करके। घर में सेवा सब लोग कर सकते हैं। जब समझदार हो जाए, मतलब इस लायक हो जाए कि अब ये समझदार हो गया है, सेवा सिखाना शुरू कर दीजिए। कक्षा 6 में, 7 में, 8 में बच्चे बहुत समझदार हो जाते हैं। सारी सेवाएं घर की उन्हें सिखाइए। मैं नहीं कह रहा कि रोज़ कराइए, क्योंकि रोज़ कराएंगे तो उनको पढ़ने का टाइम कम मिलेगा। आप देखिए, मैनेज करिए, उनको सब काम आना चाहिए, ये विशेष बात है। सब काम बच्चों को आना चाहिए, घर का, और धीरे धीरे जब बड़े होते जाएं तो बाहर का भी। जब बच्चा अचानक कभी हॉस्टल जाता है तो उसे कुछ नहीं आता होता, बड़ी दिक्कत होती है, रोते हैं, परेशान होते हैं, मम्मी मम्मी करते हैं, मम्मी परेशान होती है, तब सोचती है मैंने इसको कुछ नहीं सिखाया। तो देर नहीं करनी है। भगवान ने बहुत ज़्यादा गीता में कर्मयोग के बारे में कहा है। कर्मयोग का आचरण, कर्मयोग का आचरण, तो कृपया करके ध्यान देंगे। खूब सेवाएं घर पे पूरी आप करिए। जो समय बचे तो बाहर की सेवाएं जो आपसे बन पड़े उनको करते चलें, क्योंकि हमारा जीवन ही निष्कामी यज्ञार्थ के लिए बनता जाता है। धीरे 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 समय के साथ, एक दिन में कुछ नहीं होता, हर चीज़ समय लेती है। मेरी हाथ जोड़कर विनती है आप सभी से, जो अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो क्षमा करेंगे, मेरे अपराधों को क्षमा करेंगे, आप समर्थ हैं। और अगर कुछ ठीक कहा हो तो उसको आप अपनाइएगा, आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ये बातें गीता के अनुसार हैं। मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं।